अस्सलाम नाज़रीन, सरदार आतिफ खान और आप देख रहे हैं GN। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपके हल्के में क्या हुआ? क्या मुल्क भर की तरह आपके हल्के में भी वही कुछ हुआ जो इस्लामाबाद में हुआ? हाँ जी, मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद में हुआ, लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ, कराची में हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब पेशावर में हुआ, जहाँ पे 18 में से 9 सीटें जो हमने जीती थी उनका रिज़ल्ट ओवरटर्न किया गया और धांधली के साथ नहीं, सिंपली जो है वो फॉर्म 47 के रिज़ल्ट चेंज करने के साथ हुआ। नूर आलम और साजिद नवाज़ के हल्के पे ये हुआ कि साजिद नवाज़ के 67,000 वोट थे, नूर आलम के 38,000 थे। बेसिकली एक 1 लगाया, 38 को 1,38,000 कर दिया। नीचे वाले हल्कों पे 35% पोलिंग है, NA पे 65% है। ये फिज़िकली इम्पॉसिबल है क्योंकि 2 पर्चियाँ एक साथ काटी जाती हैं। मेरे हल्के पे मेरे थे 25,000 वोट, दूसरे नंबर पे थे 5,000 वोट, तीसरे और चौथे के 2,000 और पाँचवें के 1,600। ये तारीख में पहली बार होगा कि 1500-1600 वाला 25,000 से जितवाया गया है। और वो करने में जिस तरीके से फॉर्म 45 बाद में तब्दील किए और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाले थे और मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद हैं, उसमें एक एक पे जैसे रिज़ल्ट चेंज हुआ है वो आप खुद देख सकते हैं। सर ये बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ऐलान किया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस हुकूमत को क्या लगता है कि स्टेबलाइज तरीके से चल सकेगी आगे? जिस हुकूमत के पास 17 सीटें PMLN की हों और 30-40 PPP की हों, वो कैसे एक स्टेबल मुल्क को चली जाएगी? इसका सबूत वही PDM 1.0 है जो 22 और 23 में चला, तो वो डॉलर 180 से 300 हो गया। अब अल्लाह खैर करे कि आगे जो है वो क्या होगा। हमें ये वोट्स गिनने पड़ेंगे, जितनी मुश्किल के बावजूद अवाम ने दिए, तो हमें ये वोट्स ज़रूर गिनने पड़ेंगे। और इंशाल्लाह आप देख लेंगे, आज नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद ये मैंडेट PTI को मिलेगा जो पाकिस्तान के अवाम ने दिया। सर लास्ट में ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में 30वीं मरतबा हुकूमत बनाने जा रही है, तो क्या रिफॉर्म्स करेंगे जिस उम्मीदों से आपको अवाम ने मुंतखब किया और बड़ी अक्सर से आप लोग दोबारा जीते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर अभी भी हमने सिस्टम की उन चीज़ों को तब्दील ना किया जो कि ये शर्म भी महसूस नहीं करते कि इलेक्शन ऐसे कराएं, चीफ सेक्रेटरी, IG, इनके जो इख्तियारात होते हैं, इनके नीचे जो CCPO कमिश्नर्स, जो कि जिनको परवाह ही नहीं होती कि उनकी तनख्वाह आवाम दे रही है। तो अगर हमने इस निज़ाम में मजबूती ना लाई तो फिर हमें आवाम को जवाब देना बाद में मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि जो इमरान खान का एक मिशन है पाकिस्तान बदलने का, इससे बेहतर मौका खैबर पख्तूनख्वा में हमें नहीं मिल सकता। सर लास्ट में ये बताइए कि पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब की क़यादत में इस मरतबा तो प्रोटेस्ट वगैरह में ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमने तो सिर्फ उनके साथ बात की है कि रिगिंग पे एक स्टांस होना चाहिए।